टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में हमें बेसिकली 3 टाइप्स के सेंटेंसेस देखने हैं। तो पहला देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस जिसको हम जनरली कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो ग्रामेटिकली अरेंज्ड हैं, यानी कि ग्रामर के अकॉर्डिंग उसको अरेंज किया जाएगा, जिसमें ज़्यादातर 90% जो हम सेंटेंस लिखते हैं उसमें हम पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लेते हैं। सिंपल सेंटेंस किसको कहेंगे? अ सेंटेंस विच हैज वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी कि वर्ब, उसको कहा जाएगा सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। ध्यान रखना, एक ही वर्ब होना चाहिए सेंटेंस में, तो ये सिंपल सेंटेंस कहा जाएगा। एक से ज्यादा है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। और मैं वर्ब कह रहा हूँ जो एक्शन शो करेगा सेंटेंस में। हर वर्ड एक्शन शो नहीं करता सेंटेंस में। एग्जाम्पल जैसे कि शी मटर्ड इन रिप्लाई। सो यहाँ पे अभी शी सब्जेक्ट, मटर्ड वर्ब, तो सब्जेक्ट वर्ब आ गया सेंटेंस में, बाकी और कोई वर्ब नहीं है अभी इसमें। रिप्लाई यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये नाउन है यहाँ पे। सो नाउन इन प्रीपोजिशन कहा जाता है, जिसको ऑब्जेक्ट इन प्रीपोजिशन भी कहा जाता है। तो इस सेंटेंस में एक ही वर्ब है, एक ही सब्जेक्ट है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट है कंपाउंड सेंटेंस। अ सेंटेंस विच हैज 2 subjects and 2 predicates joined by coordinating conjunction and but or etc. is called compound sentence. तो कंपाउंड सेंटेंस का डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जिस सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट होंगे, 2 प्रेडिकेट्स होंगे। ध्यान देना, 2 प्रेडिकेट्स यानी कि 2 वर्ब, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। जिस सेंटेंस में 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट है और वर्ब है और उनको ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, एंड, बट, और, इधर और, उस सेंटेंस को कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल है शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन। अब इस सेंटेंस में शी सब्जेक्ट है, वी सब्जेक्ट, तो 2 सब्जेक्ट हो गए, मटर्ड वर्ब, लुक्ड एट वर्ब, सो 2 वर्ब हो गए और ये जॉइंट है एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सो सेंटेंस में 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब और एंड या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जॉइंट होंगे, तो उसको कहा जाएगा कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट वन है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सेंटेंस विच हैज 2 subjects and 2 predicates joined by subordinating conjunction, that, as, what, since, because, if, etc. is called complex sentence. So complex sentence में अगेन यहाँ पे भी 2 वर्ब रहेंगे, कम से कम 2 वर्ब चाहिए, 2 सब्जेक्ट, 2 वर्ब, और उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन किया जाएगा। ना, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से अलग है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में दैट, एज, जितने भी WH वर्ड्स है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हु, ये सभी आ जाएंगे। उसके अलावा सिंस, बिकॉज, इफ, अनलेस। तो इन शॉर्ट ये हम कह सकते हैं कि जितने भी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसके अलावा जो भी अगर आपको सेंटेंस में 2 वर्ब दिखाई दे रहे हैं और वो किसी कंजंक्शन से जॉइंट है, एंड, बट, और, ये तो कोऑर्डिनेटिंग के हैं। इसके अलावा अगर कोई दिखाई देगा तो ज्यादातर वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के होंगे। तो आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिर्फ याद रखना होगा, बाकी जो बचे वो सब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, as she muttered in reply, we looked at Jeevan for quick interpretation. अब यहाँ पे and coordinating conjunction नहीं है जो इनको कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे as यूज किया गया है। as ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को। इसको और थोड़ा सा इजी कर देते हैं, क्लॉज क्या है उसको समझते हैं। Clause is a group of words
इंक्लूड वन वर्ब। क्लॉज में क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे जिसमें कम से कम एक वर्ब होना जरूरी है। सो क्लॉज का मीनिंग हो जाएगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें एक वर्ब होगा। और एक इसके बारे में बताया है, इट कैन बी अ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस हो सकता है या फिर वो सेंटेंस का पार्ट हो सकता है। जैसे अभी ये जो सेंटेंस है, शी मटर्ड इन रिप्लाई, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, एक दो तीन चार वर्ड्स है, चार वर्ड्स मिलके एक ग्रुप बना और इसमें एक वर्ब भी है मटर्ड, तो ये एक क्लॉज और इसी के साथ साथ ये एक सेंटेंस भी हो गया। वही अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, शी मटर्ड इन रिप्लाई एंड वी लुक्ड एट जीवन फॉर क्विक इंटरप्रिटेशन, इसमें दो वर्ब है, मटर्ड एंड लुक्ड। सो यानी कि इस सेंटेंस में दो क्लॉज हो जाएंगे और इन दोनों क्लॉज को एंड इस सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी दो क्लॉज हो जाएंगे, मटर्ड ये एक वर्ब है, लुक्ड ये एक वर्ब है। क्लॉज का मतलब हम सिंपल वर्ड्स में समझ सकते हैं कि वन वर्ब, वन क्लॉज इज इक्वल टू वन वर्ब। अगर सेंटेंस में एक क्लॉज है यानी कि उसमें एक ही वर्ब होना चाहिए। अगर सेंटेंस में दो क्लॉज है यानी कि उसमें दो वर्ब होने चाहिए, या फिर एक वर्ब है सेंटेंस में तो एक क्लॉज है, दो वर्ब है सेंटेंस में तो दो क्लॉज। अब देखना होता है कि वो किससे कनेक्ट है, सबऑर्डिनेटिंग से कनेक्ट है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट है तो फिर वो कंपाउंड सेंटेंस। जिसमें फर्स्ट वन दिया है, सो व्हेन आई इन धनीवरी। अब ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसमें वर्ब है ही नहीं। उस सेंटेंस में आपको वर्ब दिखाई दे रहा है क्या? ऐसा होना चाहिए था, व्हेन आई वॉज इन धनीवरी। वॉज इसको हम वर्ब मानते हैं, लेकिन सेंटेंस में वर्ब नहीं है तो फिर वो सेंटेंस ही नहीं है। सेकंड देखो, ही सेड नो वन ग्रीव कसबाई। भले सेंटेंस छोटा है लेकिन आपको कहा गया कि वर्ब है या नहीं वो आपको देखना है। अब इसमें सेड ये भी वर्ब है, ग्रीव ये भी वर्ब है, तो इस सेंटेंस में दो वर्ब आ गए, तो या तो सेंटेंस कंपाउंड का होगा या फिर वो कॉम्प्लेक्स का होगा और सिंपल सेंटेंस नहीं होगा। देन थर्ड वन इसमें करेक्ट लिखा है कि एक ही वर्ब है, स्टार्टेड। टू लुक ये इंफिनिटिव है जिसको हम वर्ब में काउंट नहीं करते हैं। देन नेक्स्ट वन देखते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखा है, देखो यहाँ पे, आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर देवू हंडा एंड फाउंड अ ग्रेइंग ओल्ड मैन वियरिंग अ कैप। देखो इसमें स्टार्टेड वर्ब है, फाउंड वर्ब है, दो वर्ब है, लेकिन ये किससे कनेक्ट है? एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सॉरी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सो एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है तो फिर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे हो सकता है? ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट वन देखो, ही हैड acres ऑफ लैंड, अ ह्यूज हाउस एंड अ लार्ज फैमिली। नो मैटर सेंटेंस कितना बड़ा है या कितना छोटा है उससे कुछ मैटर नहीं होता, सिर्फ उसमें आपको देखना है कि वर्ब कितने हैं। एक ही वर्ब है थ्रू आउट द सेंटेंस में तो सिंपल सेंटेंस है। अगर पूरे सेंटेंस में दो वर्ब है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट है तो कंपाउंड सेंटेंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे तो फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब ये बड़ा सेंटेंस दिखाई दे रहा है लेकिन इसमें एक ही वर्ब है, वो है हैड। इसके बाद पूरा सेंटेंस में फिर से कहीं पे वर्ब यूज नहीं हुआ है, तो सेंटेंस में जब एक ही वर्ब है फिर उसमें कितने भी कंजंक्शंस आने दो उससे फर्क नहीं पड़ता, वर्ब एक ही है तो फिर वो सिंपल सेंटेंस है। तो ये वाला जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस था। Then third one, it was difficult task to keep a straight face, and I had to concentrate a strong desire to hug her. Was ये एक verb है, then उसके बाद I had to control, had ये दो verb हो गए और एक coordinating conjunction and से connect है, तो ये again compound sentence हो जाएगा, complex नहीं। तो ये मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब ये सेंटेंस जो कसबा इज अ ट्रेडिशनल लॉन्ग ग्रेन राइस वैरायटी, अब इसमें दो वर्ब है, इज है और हैज। ये
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। देन सेकेंड वन में the officer in charge here had more knowledge of rice and आ गया, सो अगेन ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। सो आपको वर्ब देखने कि सेंटेंस में कितने वर्ब है और उसके अकॉर्डिंग फिर आप आइडेंटिफाई करोगे। आई मीन